नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओवैसी ने नुपुर शर्मा से लेकर अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे बवाल का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और भारत के कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे यकीन है कि 6 से 7 महीनों में नुपुर शर्मा फिर आएगी और उनको एक बड़े नेता के रूप में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन जाए। जी हाँ, इस तरीके की बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए हैं। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ओवैसी कहते हैं कि यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना मुसलमानों को गाली देंगे, जितना अनाप शनाप बोलेंगे, उतने ऊंचे ओहदे पर बैठा दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर कहा कि आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। आपने क्यों तोड़ा? क्योंकि उनके पिता ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान का बुनियादी संरचना का हिस्सा है। आप खाली जवाब बोलेंगे या अमल भी करेंगे? कोर्ट उनके पिता को सज़ा देंगे, उनकी बेटा या बीवी को नहीं। आगे कहते हैं कि कोर्ट उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा। वह घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था और इस्लाम में अगर घर किसी बहन, बेटी, बीवी के नाम पर होता है तो उस पर उसका हक होता है, ना कि उसके पति का। आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया, यह आपका कहाँ का इंसाफ है? अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे बवाल पर ओवैसी ने कहा कि मोदी के गलत फैसले की वजह से वह सड़क पर निकले। मोदी की गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का रास्ता निकाला। कितनों के बुलडोज़र से घर तोड़ेंगे? हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी का घर तोड़े। उन्होंने अगर कहा कि मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने बच्चों को समझाने की बात कही तो क्या मुसलमान के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? सीपी साहब, आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे? हम भी इस देश के बच्चे हैं। आप बुलाकर बात करें। आपको पिछले जुमे को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर ओवैसी ने नुपुर शर्मा के केस और साथ ही साथ यहाँ पर बुलडोज़र और अब अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। देखना ये होगा कि क्या होता है आने वाले टाइम में। नुपुर शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में मुख्यमंत्री पद का ओहदा मिल जाएगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।